नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, फिजिक्स इट्स इजी में आपका स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 11 द्रव्य के तापीय गुण और इसका अभ्यास क्रमांक है 11। ग्लिसरीन का आयतन प्रसार गुणांक 49 गुणित 10 की घात -5 प्रति केल्विन है। आयतन प्रसार गुणांक को हम गामा से प्रकट करते हैं और इसका मान है 49 गुणित 10 की घात -5 मात्रक है प्रति केल्विन। ताप में 30 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर थीटा 30 डिग्री परिवर्तित करने पर इसके घनत्व में क्या आंशिक परिवर्तन होगा। हमें घनत्व में होने वाले परिवर्तन की बात करना है कि डेल रो का मान क्या होगा। अब चूंकि रो का मान नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ पर हम डेल रो बटे रो ज्ञात कर पाएंगे। कारण यह है कि अनुपातिक संबंध ही निकलेगा, तो ठीक है, हम डेल रो अपॉन रो का मान निकालना चाहेंगे। ठीक है, माना कि प्रारंभिक आयतन V है और अंतिम आयतन 30 डिग्री वृद्धि करने पर V1 हो जाता है, तो हमारा सूत्र हो जाएगा V1 बराबर V1 प्लस गामा थीटा। ये आयतन प्रसार गुणांक के लिए सूत्र प्रयुक्त होता है। प्रारंभिक आयतन V है और अंतिम आयतन V1 है। तो हम एक काम करते हैं कि जैसा जानते हैं कि मास बराबर होता है आयतन गुणित घनत्व, तो आयतन बराबर मास बटे घनत्व लिख देते हैं। यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा m अपॉन रो 1 बराबर m अपॉन रो 1 प्लस गामा थीटा। अब आप m को काट दीजिए तो ये आ जाएगा रो अपॉन रो 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस गामा थीटा। अब यदि हम डेल रो चाहते हैं, इसका मतलब डेल रो बराबर है हमारा अंतिम रो 1 माइनस रो, तो ये निकालना है हमको। तो ठीक है, हम रो 1 माइनस रो कर लेते हैं। यहाँ पर रो 1 बटे रो को एक बार उलट गुणित करके लिख देते हैं, तो 1 प्लस गामा थीटा। अब आप रो 1 माइनस रो अपॉन रो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस गामा थीटा बटे 1 प्लस गामा थीटा। यहाँ देखिएगा कि रो 1 माइनस रो, चूंकि ताप में वृद्धि की है तो आयतन बढ़ेगा और आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, तो ये ऋणात्मक चिन्ह के साथ आने वाला है। ये 1 से 1 कट गया, तो यहाँ हम माइनस डेल रो लिख देते हैं, तो माइनस डेल रो अपॉन रो इज इक्वल्स टू ये बचेगा माइनस गामा थीटा अपॉन 1 प्लस गामा थीटा। यानी कि डेल रो अपॉन रो बराबर आप लिख पाएंगे गामा का मान है 49 गुणित 10 की घात -5 गुणित थीटा का मान है 30 और बटे में आ जाएगा 1 प्लस वही 49 गुणित 10 की घात -5 गुणित 30। तो डेल रो अपॉन रो ये आ जाएगा हमारा हल करने पर 1.47 इंटू 10⁻⁻²। ये हमारा उत्तर हुआ। आइए अब हम अभ्यास क्रमांक 12 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है 8 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी एल्यूमिनियम के छोटे ब्लॉक में छिद्र करने के लिए 10 किलोवाट की बर्मी का उपयोग किया गया है। एल्यूमिनियम का द्रव्यमान है 8 किलोग्राम और जो बर्मी है जिससे छेद किया जाता है उसका पावर यह है 10 किलोवाट। 10 किलोवाट, ये आप इसको लिख दें 10 की घात 4 वाट। 2.5 मिनट में ब्लॉक के ताप में कितनी वृद्धि हो जाएगी, यानी कि बर्मी चली है 2.5 मिनट तक। इतने समय तक हमने बर्मी का उपयोग किया, तो बताना है कि ताप में कितनी वृद्धि होगी। समय को चाहो तो आप सेकंड में परिवर्तित कर लो, तो ये हो जाएगा 150 सेकंड। यह मानिए कि 50% शक्ति को स्वयं बर्मी को गर्म करने में खर्च हो जाती है,
यानी कि इसकी जो ऊष्मा ऊर्जा है वो 50% है, यानी कि जो कार्य होगा उसका 50% ऊष्मा में परिवर्तित होगा अथवा परिवेश में लुप्त हो जाती है। एल्यूमिनियम की विशिष्ट ऊष्माधारिता S बराबर दिया हुआ है 0.91 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ये विशिष्ट ऊष्मा का मान आ गया। अब हम इसे हल कर लेते हैं। तो देखिए कि जब बर्मी चलेगी तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी 2.5 मिनट में, तो उसकी गणना कर लेते हैं। Q बराबर ऊष्मा उत्पन्न होगी यहाँ पर, दक्षता 50% है और पावर गुणित समय, तो इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी 0.5 गुणित 10⁴ गुणित 150। तो Q का मान आ जाएगा 7.5 गुणित 10⁵ जूल। इतनी ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब ये ऊष्मा जो है वो क्या करेगी, उसको गर्म करने में खर्च करेगी। तो हमें बताना है कि कितना ताप उसका बढ़ जाएगा। तो अब हम सूत्र काम में ले लेते हैं। Q बराबर ms थीटा। Q का मान हमारे पास है, m का मान हमारे पास है, s का मान है और थीटा का मान भी है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जूल पर ग्राम है, तो या तो हम इसे जूल पर केजी में कन्वर्ट कर लें या फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लें। तो Q का मान आ जाएगा 8 गुणित 10⁵ और S का मान हम ऐसे ही लिख देंगे 0.91 और थीटा का मान निकालना है। तो थीटा बराबर हो जाएगा 7.5 गुणित 10⁵ बटे 8 गुणित 10⁵ गुणित 0.91। तो थीटा बराबर हल करने पर प्राप्त होता है 103 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा उत्तर है। धन्यवाद।